जय मसीह की दोस्तों, क्या मसीह लोग क्रिसमस को मना सकता है? एक बड़ा प्रश्न है। इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट बना चुके हैं मैं, दूसरा पार्ट अभी मैं बताऊंगा। इसको भी आप लोग समझे कि आपको सुनकर तज्जुब होगा, शक होगा कि सबसे ज्यादा शराब अगर बिकती है तो क्रिसमस का जो सीजन है इन दिनों में बिकती है। ये बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप 50% का मसीह लोग जो ऐसा मानता है कि शराब पीना परमेश्वर के नजर में गलत नहीं, तो खूब शराब पीते हैं और खूब शराब बिकती है विश्व के किसी भी कोने से। उसके बाद क्रिसमस का मान्यता कैसे बदल गया, इसको सुनिए। कैसे बदल गया? ये लोग क्रिसमस ट्री को रखते हैं, रखेंगे और सेंटिकॉस्ट को रखेंगे, घर को सजाएंगे, घर का पेंट होगा, जिसके चलते एक मसीह समाज उन दिन को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं कि आज हमारा त्योहार है, ये कहते हुए आज हमारा फेस्टिवल है। ये जो थैंक यू जीसस, ये जो शब्द है ना क्रिसमस, अगर आप इसको नहीं समझे तो आप गलत तरीके से पूरी जिंदगी और अपने आने वाली अगली पीढ़ी आप ऐसे तरीकों से इन दिनों को मनाते बैठोगे। तो मेरे हिसाब से और बाइबल के हिसाब से क्रिसमस क्या है? जी, क्रिसमस क्या है? यानी कि यीशु का जन्मदिन, यीशु का जन्मदिन का इस पृथ्वी में, यीशु का जन्मदिन को इस पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा होप, एक बहुत बड़ा आशा, एक बहुत बड़ा उम्मीद लेकर आया। और ये उजाला यीशु उस पृथ्वी पर बनकर आया। ये उजाला यीशु इस पृथ्वी पर बनकर आया। बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया अंधकार में था, पूरी दुनिया अंधकार में था, मनुष्य अंधकार बन गया था। आत्मिक तौर पे अगर हम कहे, जो बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर कहता है देख, वो बच्चा देख रहा है, उसका आंखें की रोशनी ठीक है। माँ बाप कहता है अरे मेरी बच्चा देख रहा है, उसकी आंखें ठीक है। लेकिन आत्मिक तौर पे जो भी पैदा होता है, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, आत्मिक तौर पे वो अंधा पैदा होता है, उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुलती। लेकिन जिस दिन यीशु पैदा हुआ, उन्होंने एक रास्ता खोल दिया और उन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरा में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप क्रिसमस को मना रहे हो या क्रिसमस के अर्थ को समझकर मना रहे हो, ये सवाल है। अगर मैं ऐसा कुछ मसीहों के लिए, अर्थात मसीह को जो फॉलोअर्स है, जिसको कहते हैं ट्रू फॉलोअर्स, सच्चे मसीह लोग, यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन, यीशु के अपने लोग, बेटा बेटी, दास दासी, इन लोगों के लिए प्रतिदिन क्रिसमस है। हम किसी प्रकार के राउडीवाद में, किसी प्रकार के नियम के बंधन में, किसी प्रकार के परंपरा में, धर्म का हिसाब से, क्रिसमस के सीजन के हिसाब से हम उस 25 दिसंबर को हर साल इन दिन को नहीं मनाते।
नहीं मनाते? क्या हम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता है? बिल्कुल पहनिए। क्या आप केक नहीं खा सकता है? बिल्कुल खाइए। क्या आप घर को पेंट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करिए। क्या हम घर पे मेहमान को बुला नहीं सकते? बिल्कुल बुलाइए। लेकिन बट इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या होना चाहिए? इसका मकसद होना चाहिए कि आप उस दिन को अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव वासियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं जिससे आप जिससे आप संपर्क है आपका होते हैं, इन सभी को सोसाइटी में और अगर पड़ोसी को बताओ कि 25 दिसंबर है और इस 25 दिसंबर को मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, ऐसा बोलकर उनकर घर पर बुलाइए या आप खुद जाइए। बिरयानी तो आप रोज खाते हैं, तो उस 25 दिसंबर को आप उस बिरयानी का साथ अनंत काल का जीवन का संदेश, सुसमाचार सुना सकते हैं। तो क्रिसमस मसीह की देह के लिए ऐसा होना चाहिए। एक विश्वासी के लिए, पूरे जगत के पूरे यीशु विश्वासी के लिए, मसीह की देह के लिए क्रिसमस ऐसा होना चाहिए। हम चर्च में क्रिसमस प्रोग्राम को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बच्चों को एक नृत्य का रूप में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का मकसद को होना चाहिए कि यीशु का सुसमाचार। और आपका हॉल में हॉल में जहां बैठते हैं ऐसा लोगों को बुलाइए जिनको यीशु का सुसमाचार नहीं मिला। अगर मिला भी तो मिलावटी मिला, उसको सही ढंग का प्रचार, सही यीशु का वचनों का प्रचार उस दिन आप सुना सकते हैं, उन दिनों में आप सुना सकते हैं। साल में एक दिन आपके पास ये मौका मिलता ही है और उस दिन 25 दिसंबर को यीशु का सुसमाचार जोरों से प्रचार आप कर सकते हो। आशा करता हूं कि इस शॉर्ट वीडियो का द्वारा ये जानकारी आप तक पहुंची है और आप इसको अर्थ को समझे होंगे। और यीशु का सुसमाचार उस दिन बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखें और यीशु के काम के लिए, राज्य के लिए आप आगे बढ़े। खरी शिक्षा को फॉलो करें, सही टीचर को फॉलो करें, सही बाइबल शिक्षा देने वाले को फॉलो करें और आप अपने को आत्मिक तौर पे मजबूत करें और मसीह के राज्य में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूं इस तरह वीडियो का द्वारा आपका आत्मिक आंखें प्रभु खोले, आपका आत्मिक जीवन मजबूत करे। जय मसीह।